हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से लेकर के आए हैं आप लोग के लिए एक यूनिक वीडियोस जिसको लेकर के आए हैं आज मेडिसिन एम्लोडिपिन। ठीक। आज बात करने वाले हैं एम्लोडिपिन के बारे में कि एम्लोडिपिन कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन कौन सी डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ बताऊँगा मैं डिटेल में। तो सबसे पहले एम्लोडिपिन जो है ये करता है काम, जो करता है हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में काम करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक। तो हाई ब्लड प्रेशर जानने से पहले से मैं बता दूं कि पहले जान लेते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर क्या होती है। ठीक। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि हार्ट से ब्लड जो पंप करके पूरे बॉडी में जो फैलता है ना, तो जितना प्रेशर लगता है वो, और दूसरा फिर मतलब ब्लड जो है पूरी बॉडी से रिलैक्स होकर के फिर हार्ट तक जो पहुंचता है तो उसका प्रेशर, तो दोनों को प्रेशर को मिला करके तब बोलता है कि ब्लड प्रेशर। ठीक। तो इसमें एक रीडिंग होता है, जैसे कि हार्ट ने पंप किया तो कितना प्रेशर में पंप किया तो उसे बोलता है सिस्टोलिक। ठीक। और वहीं पे फिर बॉडी से हार्ट की ओर जो आया, जितना प्रेशर से ब्लड आया उसे बोलता है डायस्टोलिक। ठीक। तो इन दोनों की अगर रीडिंग की बात किया जाए ना, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात किया जाए तो उसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। ठीक। तो ये दोनों रीडिंग अगर 120 और 80 होता है तो ये मतलब कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक। तो अब जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर यही चीज़ जैसे सिस्टोलिक मैंने बताया, तो वो अगर 140 से एबव और डायस्टोलिक जो है वो 90 से एबव जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो समझ गए कि ब्लड प्रेशर। तो अब इसको मापा कैसे जाता है, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट आता है। ठीक। जिसको बीपी मॉनिटर भी बोला जाता है। उसको हाथ में लगाता है और हाथ में लगाने के बाद एक स्टेथोस्कोप होता है। ठीक। जिसको कान में लगाया जाता है। कान में लगा करके कैसे उसको चेक किया जाता है, एक देखिए मशीन लगाया, हाथ में लगाया जाता है बाजू में। ठीक। बाजू में लगाने के बाद उसमें हवा से पंप करके हवा भराया जाता है। उसका जो मीटर होता है तो मीटर में उसका कांटा उठता है। ठीक। जो कि 180 200 तक कोई कोई पहुंचा देता है। ठीक। अक्सर डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे। ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही उसका प्रेशर बना दिया, प्रेशर बनाने के बाद आला जो है वो आपको वेन में रखेगा और दूसरा कान में लगाएगा। ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का जो जो हवा का प्रेशर दिया था, ठीक, तो उसमें एक नट के जरिए से उस प्रेशर को मतलब ढील किया जाता है ताकि वो जो हवा है वो धीरे धीरे पास हो। ठीक। तो उसमें क्या होता है, जैसे पास करते समय ना, जैसे ही नट ढीला करता है तो उसमें इस तरह का आवाज़ आता है, जैसे इस तरह का आवाज़ आता है। ठीक। तो जैसे ही वो आवाज़ किसी एक रीडिंग में जैसे कि मतलब रुक जाता है और वहाँ पे से आवाज़ आने लगती है घट 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 घट, इस तरह से जब आवाज़ आने लगता है तो उस रीडिंग को याद रखता है डॉक्टर। जैसे कि मान लेते हैं स्टार्ट किया था, प्रेशर 180 तक पहुँचाया था। ठीक है। तो 180 से जैसे ही मतलब लूज़ किया, लूज़ करने के बाद आवाज़ जो है वो आपको मान लेते हैं 120 पे स्टार्ट हो गया, जैसे कि डग 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 का आवाज़ स्टार्ट हो गया। वही चीज़ वो फर्स्ट रीडिंग वो जो सिस्टोलिक हो गया, उसके बाद दूसरा रीडिंग जैसे ही वो डग 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 जहाँ बंद होता है, ठीक, मान लेते हैं कि वो 80 में बंद होता है। ठीक, बंद हुआ तो 80 हो गया डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक हो गया 120, 80 हो गया, वो क्या हो गया डायस्टोलिक। तो ये दोनों जो रीडिंग निकला तो वो निकला नॉर्मल बीपी का। तो इसी तरह से अगर किसी का रीडिंग जैसे 140 से एबव निकलता है और डायस्टोलिक 90 से एबव निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी हाई ब्लड प्रेशर में एम्लोडिपिन जो यूज होता है तो किस तरह से वो काम करता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एम्लोडिपिन काम क्या करता है। ठीक है। तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में काम करता ही है। ठीक। हाइपरटेंशन में ये जो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ग्रुप का मेडिसिन है, जो कि कैल्शियम लेवल को कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक करता है। ठीक। जिससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है ना वो रिलैक्स हो जाता है, ताकि ब्लड का जो सप्लाई है वो ईजी वे में हो सके। ठीक है। ताकि ब्लड जैसे ही हार्ट से पंप किया तो हार्ट से पंप करने के बाद उसके लिए तो वेन होगा ना, तो ब्लड जो वेसल्स होता है तो उसमें ईजी से ब्लड मतलब सप्लाई हो सके। ठीक है। तो उसको रिलैक्स करता है। उसके साथ साथ इसका ना कुछ पॉपुलर ब्रांड है, जैसे कि आप देख सकते हैं एम्लोकाइन हुआ, एम्लोप्रेस हुआ, एम्लो हो सकता है कि आपके जगह कोई दूसरा ब्रांड नेम अवेलेबल हो, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट की अगर बात किया जाए तो वो एम्लोडिपिन होगा। ठीक। तो यूजेस को डिटेल में देख लेते हैं आपकी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये तो देख लिए कि हाई ब्लड प्रेशर में यानी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हार्ट स्ट्रोक जो आ सकता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो नहीं हो, इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी इसका यूज़ करता है। उसके बाद चेस्ट पेन यानी एंजाना, एंजाना में क्या होता है कि मतलब हार्ट में ना, हार्ट का मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक। तो उस पेन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ कराया जाता है। लेकिन सारा का रीज़न जो मतलब होता है ना ये सारी प्रॉब्लम का, तो वो होता है
हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ठीक है ना। और अब देख लेते हैं एम्लोडिपिन का डोज़ कि किस किस कंडीशन में कितना डोज दिया जाता है। तो पहले इसका स्ट्रेंथ जान लेते हैं, ठीक, जो कि आपको 2.5 mg, 5 mg और 10 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। और इसकी जो डोज़ की बात किया जाए ना, तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि सिविरिटी कैसा है नहीं है। उस सिविरिटी को देखते हुए इस डॉक्टर जो है ना इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि स्वेलिंग फीट में या फिर एंकल में आ जाएगा, ठीक है। साथ में डेजीनेस वाला प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका बहुत तेज़ी से जो ब्लड प्रेशर है वो लॉस हो सकता है, यानी कि इसका यूज़ करने से आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा ही, ठीक है ना। और फेस में रेडनेस या फिर ब्रेथ में शॉर्टनेस आ जाना, या फिर गम जो है मसूड़े में जो ब्लीडिंग आ जाना, तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लें एक बार। पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी टोटल एम्लोडिपिन की कुछ जानकारियाँ। तो ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेडिसिन को पहले रोक देना है, उसके बाद डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लेना है। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले ना अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और ये मेडिसिन जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये ट्रीट करता है। हो सकता है कि इसका लोड हाई डोज या फिर मिस डोज जो अगर कर सकते हैं तो उसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आई होप कि कोई भी मेडिसिन जो है वो आप लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो है, ओके।